हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हम एक न्यूमेरिकल और लेकर आ चुके हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपको ये क्वेश्चन हम आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे, जिससे इस टाइप के आपके कोई भी क्वेश्चन आता है वो आप लगा सकें। यहाँ पर आपको, अगर ये वीडियो हमारी आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको ये बता देते हैं कि फिजिक्स में जो भी आपके क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ है कि हमने देखिए जितने भी न्यूमेरिकल आपके आते हैं एग्ज़ाम में फिजिक्स से, तो वो उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जितने आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, इन 2 चैप्टर के हमारे चैनल पर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, अलग से प्लेलिस्ट अच्छी से बनाई गई है कि आप 100 में 100 नंबर कैसे ला सकते हैं उन क्वेश्चन को पढ़कर। जैसे कि अगर पहले चैप्टर की बात करें तो पहले चैप्टर से जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो उस क्लास में अच्छे से कवर कर लिए गए हैं। और जैसे कि अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरे चैप्टर से भी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे के सारे हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और जितने भी आपको हमने न्यूमेरिकल, उसमें न्यूमेरिकल भी हैं, थ्योरी वाइज वाले क्वेश्चन भी हैं, तो वहाँ पर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आया है। और जैसे कि हमने आपसे कहा, अगर उसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो थ्योरी का हो या चाहे आपका न्यूमेरिकल का हो, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको बताइए कमेंट करके, हम आपको वो वीडियो बनाकर देंगे और अच्छे से आपको उसके बारे में समझा देंगे। जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी एक हमसे स्टूडेंट ने पूछा था कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लगाएंगे, यहाँ से हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उस बच्चे के लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को हम आपको अच्छे से समझा देंगे कि आप किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो सबसे पहले आज का क्लास चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि 2 बिंदु आवेश प्लस का 9e एवं प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक क्यू आवेश को हम कहाँ पर रखें कि वह संतुलन में हो जाए, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही वैसा हम करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कि 9e और e ये दोनों कितने 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए एक आवेश ये बना लिया और एक ये हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया प्लस का 9e और इधर लिख लिया है प्लस का e। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर। जैसे जैसा हम चित्र बना रहे हैं आपको भी अपने साइड में बना लेना है। क्या हमने किया, यहाँ पर देखिए 2 आवेश ले लिए, प्लस का 9e और यहाँ पर ले लिया प्लस e। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इनके बीच क्यू आवेश को, देखिए ना लिखा है ना, क्यू आवेश को हम कहाँ पर रखें, यानी कि यहाँ से इतनी बीच की दूरी पर। आपको यहाँ पर बीच में कहीं पर प्लस का, आपका यहाँ पर क्यू आवेश कहीं ना कहीं यहीं कहीं पर होगा, तो आपको ये तो पता नहीं है कि कहाँ पर होगा, तो हम मान लेंगे कि यहाँ कहीं पर क्या होगा, क्यू आवेश होगा। मान लेंगे थोड़ी देर के लिए कि क्या होगा, क्यों आवेश यहाँ पर होगा। अब आपको हम अच्छे से समझा देते हैं, आपको अच्छे से चित्र बनाकर दिखा देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि प्लस के 9e और प्लस का e ये एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर एक आवेश हमने ये देखिए ले लिया है प्लस का 9e और यहाँ पर एक आवेश है प्लस का e, ठीक है। अब कहा जा रहा है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या मान ली है, 16 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्यू आवेश को हम कहाँ पर रखें कि संतुलन में हो जाए। तो देखिए हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया है कि क्यू आवेश कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अब आपको यहाँ पर पता तो है नहीं कि यहाँ से कितनी दूरी पर है। क्या आपको पता है कहाँ से कितनी दूरी पर, नहीं पता है ना, आपको इसको निकालना है ना कितनी दूरी पर है। तो हम मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x है। क्या मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लेंगे। क्यों माना, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि क्यू आवेश आप कहाँ पर रखेंगे। हमने मान लिया है कि क्यू आवेश को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर कहीं पे क्यू आवेश आपका होगा। अब आपको दूरी तो पता नहीं कितनी दूरी पर होगा, तो हम मान लिए हैं कि कितनी दूरी पर होगा, x दूरी पर होगा, यानी कि प्लस 9e से x दूरी पर कहीं पर क्या होगा, क्यू आवेश है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब इतना क्या है, ये x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या है, x है, और पूरी दूरी आपकी क्या है, 16 है। तो आप क्या करेंगे, अगर हम यहाँ इतनी दूरी निकालें, तो कितनी निकलेगी, तो आपकी निकलेगी 16 माइनस का
एक्स। हम आपको क्या बता रहे हैं, आपने पूरी यहाँ +9e से प्लस का ई तक की दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर। अब आपने हमने मान लिया है थोड़ी देर के लिए कि प्लस के 9e से क्यू तक की दूरी क्या है, x है। तो ये जो बची हुई दूरी वो क्या होगी, 16 माइनस का x, क्योंकि ये पूरी दूरी में से आप ये इतनी दूरी को घटा देंगे तभी तो आपकी इतनी दूरी निकलेगी। ठीक है, तो यानी कि आपकी इतनी दूरी क्या हो जाएगी, 16 माइनस का x। एक बार आपको फिर से अच्छे से चित्र बनाकर दिखा देते हैं, यही आप अपने नोट्स में चित्र को बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल सफाई से हमने चित्र को बना दिया है, आपको ऐसे ही बनाना है। यहाँ पर देखिए प्लस का 9e आवेश है, यहाँ पर प्लस का e आवेश है, दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हमने मान लिया है कि q आवेश यहाँ कहीं पर होगा, तो दूरी हमने x मान ली है। अब जितनी ये x है तो इतनी बची हुई क्या हो जाएगी, 16 माइनस का x। अब आशा करते हैं कि आपको ये चित्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको चित्र अच्छे से समझ में आ गया है तो अब हम आपको सवाल बता देते हैं। ये सवाल आपका लगेगा कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम क्या होता है, आपको उम्मीद करते हैं पता होगा क्या होता है। कूलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई Epsilon0 Q1 Q2 बटे में r², ये होता है कूलाम का नियम। अगर आपको नहीं पता है कूलाम का नियम तो बता देते हैं क्या होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा कूलाम का नियम होता है। अब यहाँ पर आपका कूलाम का नियम के यूज से ही आपका ये सवाल लगेगा। कैसे लगेगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक ये आवेश दे रखा है, आपको पेन चेंज करके बताते हैं। ये देखिए एक आपको ये आवेश दे रखा है, एक ये अब आवेश हो गया है और एक ये आवेश हो गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच बल लगाएंगे, यानी कि फोर्स का फॉर्मूला जो अभी हमने आपको बताया कूलाम का नियम, इन दो के बीच में लगाएंगे पहले कूलाम का नियम। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दो के बीच में लगाएंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम प्लस के 9e और q के बीच क्या लगाएंगे, लगने वाला बल आपका कितना होगा वो F1 मान लेंगे यहाँ पर हम, और फिर उसके बाद इन दो के बीच में लगाएंगे बल। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि संतुलन में हो, तो संतुलन के लिए क्या हो जाता है, F1 बराबर हो जाता है F2। F1 की हम वैल्यू रख देंगे, F2 की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से आपका x का मान निकल जाएगा। क्योंकि आप अभी अपने आपको बताया था x हमने मानी थी ना दूरी, ये तो आपको पता नहीं है कि x यहाँ पर x कितनी दूरी पर, यानी कि 9e से q आवेश कितनी दूरी पर, ये आपको पता नहीं था, इसलिए हमने x मान लिया था। आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर हम लास्ट में लिख देंगे कि अर्थात जो है कि आपकी इतनी दूरी पर q आवेश को रखा जाएगा, तब ये क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इस चित्र को बना लीजिए। अब हम क्या करेंगे, प्लस के 9e और q के बीच बल लगाएंगे। बल का फॉर्मूला चलिए लगाते हैं। अब आप क्या करिए, जो आपने चित्र भी हमने आपको बताया वो आप साइड में बना लीजिए। फिर उसके बाद लिखिए प्लस के 9e और q के बीच आपका बल जो है वो क्या होगा, बल आपका क्या लगेगा, F1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई Epsilon0। अब देखिए क्या होता है, Q1 Q2, तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू कितनी है, 9e, और Q2 क्या है, Q है। क्या हमने बताया, पहला आवेश यहाँ पर रखा है, दूसरा आवेश रखा है, यही तो होता है Q1 Q2। तो Q1 की जगह पर 9e रखा है और Q2 की जगह पर क्या रखा है, Q रखा है, क्योंकि वैल्यू Q1 और Q2 की ये है। और बटे में क्या होता है, r²। लेकिन आपकी हमने दूरी क्या मानी थी बीच की, यहाँ पर बीच की दूरी कितनी थी, x, तो हम क्या लिख देंगे, x² रख देंगे, क्योंकि यहाँ से 9e से आपकी q तक की दूरी क्या थी, x मानी थी हमने, तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में r² होता है, यहाँ पर r नहीं है, क्या है, x, और स्क्वायर जैसा था वैसा ही हमने रहने दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको बना लीजिए समीकरण 1, ये पूरी आपकी क्या बन जाएगी, समीकरण 1। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब देखिए इन दो के बीच में बल लग गया है। अब क्या करेंगे, जो q था और उसके पास वाला था e, अब q और e के बीच बल लगाएंगे। q और e के बीच लगने वाला बल, क्योंकि हमने पहले वाले दो के बीच बल लगाया था, अब बाद वाले दो जो आवेश है उनके बीच लगाएंगे, तो फॉर्मूला वही रहेगा, क्या हो जाएगा, F2 यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई Epsilon0। अब देखिए Q1 Q2 होता है, यहाँ पर आवेश क्या दे रखा है, एक q दे रखा है और एक e दे रखा है, तो Q1 की जगह क्या आ जाएगा, q, और Q2 की जगह पर क्या आ जाएगा, e, और बटे में आपका क्या होगा, बटे में देखिए क्या होता है, r² फॉर्मूले में होता है ना, r², r क्या होती है, दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या थी, 16 माइनस का x, ये तो थी आपकी दूरी 16 माइनस का x, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 16 माइनस का x। अब r के ऊपर क्या होता है, स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा लेंगे, स्क्वायर। सेम फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, बस वैल्यू देखिए Q1 Q2 की रख दी है और r² की जगह जो दूरी थी वो हमने रख दी है। अब इसको आप बना लीजिए समीकरण 2। अब आप क्या करेंगे,
क्वेश्चन में है ये संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था में हमने आपको क्या बताया, संतुलन की अवस्था में हो जाता है F1 बराबर में F2, यानी कि जो दोनों बल हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि बराबर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में था संतुलन की अवस्था में, तो हमने आपको बताया F1 बराबर किसके हो जाएगा, F2 के। देखिए यहाँ पर F1 की वैल्यू रख दी है और यहाँ पर F2 की वैल्यू रख दी है। अब यहाँ पर देखिए 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा। ये Q से ये वाला Q भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाले E से आपका ये वाला E भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर देखिए क्या बचा है, 9/x² बचा है, और इधर कितना बचा है, ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, यानी कि 1, और बटे में आपका क्या बचा है, 16 - का x²। आपको इतने स्टेप में लिख के आपको वैल्यू जितनी है कट रही है कैंसिल कर देनी है, बाकी का जो बचा है उसको अगले स्टेप में नोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपका बचा था उसको आप अगले स्टेप में नोट करेंगे, तो यहाँ पर आपका कितना बचा है, 9/x² बराबर 1/16 - x का होल ऑफ स्क्वायर, ये बचा है। अब आप क्या करेंगे, x वालों को x वाले की साइड रख लेंगे और बाकी कांस्टेंट जो है उसको एक साइड रख लेंगे। कैसे, अब यहाँ पर देखिए 16 - x² होल ऑफ स्क्वायर को उधर ले जाएंगे और 9 यहाँ पर आपका नीचे आ जाएगा। तो देखिए किस तरीके से, 16 - का x का होल ऑफ स्क्वायर और बटे में क्या है, एक और x² और बराबर में 1/9, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम ये वाले स्क्वायर को, अगर ये देखिए स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इस यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ये हम पूरे पे तो होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस पर भी स्क्वायर था ऊपर वाले पर और यहाँ पर नीचे वाले पर भी स्क्वायर था, तो हमने इस तरीके से पूरे पर स्क्वायर लगा लिया है। अब इतना आप लिखने के बाद अगले स्टेप में देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे और जब स्क्वायर हटता है तो इधर वाले पे क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो ये लाइन आपको अगले स्टेप में लिखनी होगी। आप इतना पहले ये वाली लाइन नोट कर लीजिए, उसके बाद ये वाली लाइन आपकी नोट होगी। उसके बाद अगले स्टेप में आप देखिए क्या नोट करेंगे, अगले स्टेप में आप ये नोट करेंगे, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 16 - का x बटे में x और बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1/9 अंडर रूट में। क्या किया आपने यहाँ पर, यहाँ से स्क्वायर हटाया और यहाँ पर क्या आपका क्या चढ़ जाएगा, रूट। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 का रूट तो 1 ही रहता है और 9 का आपका रूट क्या होता है, 3 होता है। यानी कि अगर हम 3 की बात करें तो 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है ना, तो इसलिए 9 का अंडर रूट आपका होता है 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/3। अब यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, 16 - का x और बटे में x चल रहा है। अब आपका इतना आ जाएगा। आप ये दो लाइनों को नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि तिरछी गुणा कर लेंगे। 3 की आप इधर गुणा कीजिए इस पूरे के साथ और x की 1 से गुणा करिए, तब देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 तियाँ होते हैं 48 माइनस का आ जाएगा 3x, क्योंकि 3 की आप 16 और x दोनों से गुणा करेंगे और x की करेंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x को x के पास भेज देंगे, यानी कि आ जाएगा 48 बराबर x, ये वाला जो माइनस का 3 है जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। जब अब देखिए ये भी x है, ये भी x है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 3 और 1 जुड़ के कितना आ जाएगा, 4x, और इधर चल रहा है आपका 48। अब क्या करेंगे, यहाँ पर से देखिए गुणे में 4 है तो ये नीचे चला जाएगा, यानी कि भाग में। इतना आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, 4 को नीचे पहुँचा देंगे। नीचे पहुँचाएंगे तो देखिए आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा x बराबर 48 बटे में आपका आ जाएगा 4। जब आप इसको काटेंगे, यानी कि जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, जो हमने आपको चित्र बनाकर दिखाया था, इतना आप नोट कर लीजिए, आपका यही आंसर है। देखिए हमने आपको क्या बताया, चित्र कुछ इस तरीके से था आपका। यहाँ पर 9 आवेश था, यहाँ पर हमने माना था Q और यहाँ पर आवेश था E। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16 थी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी x थी, यानी कि आपकी x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 12। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से 9E से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हम अगर Q को रखेंगे तो यह संतुलन में होगा। ठीक है, और बाकी जो बची आपकी दूरी आप उसको घटा के निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हम आपको इसका आंसर बताएं तो आप क्या लिख देंगे, लास्ट में आपको x की वैल्यू निकाल के, यानी x बराबर 12 सेंटीमीटर, इस तरीके से जब आप लिखेंगे, फिर उसके बाद एक लाइन लिख दीजिएगा कि अतः Q को, यानी कि इस वाले Q को हम 9E से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, तब यह संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।